नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भाव तौर से कर जुड़ रहे हैं। पहला हम्म। सवाल मेरा ये है कि सामना में बहुत ठोक करके संजय राउत ने एक तरीके से हमला किया था राहुल गांधी पर कि उन्होंने वीर सावरकर के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया और हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। हम्म। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, तो हम्म। संजय राउत वीर सावरकर को भेज गए और राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? नहीं, वैसे तो ठोक वगैरह नहीं दिया था, उन्होंने कोई हमला नहीं किया था राहुल गांधी पर। बात ये हुई थी कि देखो, बेगर से नो चॉइस ऐसा कहा जाता है, भिखारियों के लिए कोई चॉइस नहीं होता। तो इनको अभी कांग्रेस और एनसीपी पर निर्भर रहना है, तो चुपचाप बैठे थे, कोई तकरार नहीं थी इनकी। लेकिन बहुत सारे लोग पूछने लगे, तब इन्होंने बोला कि हमें जो वंदनीय है उसके बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब भगत सिंह कोश्यारी का मामला आया तो एकदम खुलकर रास्ते पर आ गए। तो ये चलता रहता है। उन्होंने राहुल गांधी ने फोन किया तो ठीक है। वो क्या होता है, हमने कहीं पढ़ा है कि जनान खाना होता था, तो 50-40 औरतें होती थी बादशाह की, और जिसकी तरफ वो मुड़कर भी देखे वो खुश हो जाता था। तो वैसे राहुल गांधी का एक फोन आ गया तो ये फुदकने लगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी वीर सावरकर को भूल गए राहुल गांधी का एक फ़ोन कॉल आते ही, और यही आज की बदली हुई शिवसेना है। भाऊ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी तरह की बयानबाजी वीर सावरकर के बारे में एक बार मणिशंकर अय्यर ने कर दी थी। तब बाला साहब ठाकरे का रुख क्या था? तो बाला साहब ने तो उसको जहां दिखेगा वो उसको जूते से मारो बोला था, और उसका पुतला बनाया था। उसका आपको एक फोटो भी मिल सकता है इंटरनेट पर। बाला साहब खुद उसको, उस पुतले को जूते से मणिशंकर अय्यर के मार रहे हैं। और बहुत सारा शिवसैनिकों ने आंदोलन किया था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, और अंडमान में जो ज्योति लगाई थी और एक प्लाक लगाया था उधर, फलक लगाया था। यहाँ आवास था एक समय जेल के लिए, सेल्युलर जेल में, वो निकाल दिया था उन्होंने। तो इसके लिए बाला साहब बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने बोले थे जहां दिखाई देगा उसको जूते से मारो। और मणिशंकर बहुत दिन, बहुत महीने मुंबई में आए तक नहीं थे। तो वो अलग थी, वो बाळा साहेबांची शिवसेना जो शिंदे की है, ये उद्धव की शिवसेना है। उसको अगर बाला साहब से कोई लेना देना है नहीं, तो सावरकर से क्या हो सकता है। उनके लिए सावरकर एक चलनी, आप कुछ चलन बोल सकते हो, उसके लिए एक सिक्का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और भाव, ये कहा जा रहा है, मराठी मीडिया का एक पार्ट ये कह रहा है कि गुजरात चुनाव निपटने के बाद शायद शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन पर पुनर्विचार करेगी। ये चंडू खाने की ऐसे ही उड़ाई जा रही है या इसमें कुछ सीरियसनेस आपको लगती है? नहीं, गुजरात के चुनाव से शिवसेना को क्या मतलब है। पुनर्विचार देखिए, पुनर्विचार क्या कर सकते, यानी जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया था, उसके बाद क्या युधिष्ठिर या भीम या अर्जुन बोल सकते थे कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। अरे क्या पुनर्विचार करोगे, तुम तो हार चुके हो। द्रौपदी का वस्त्रहरण तक हो चुका है, उसके बाद में पुनर्विचार होगा, इसका क्या मतलब होता है। जिस ढंग से शिवसेना का पूरा वस्त्रहरण हो गया है सत्ता जाने से, और उसके बाद ये सावरकर मामले में, तो साफ साफ बात हो गई है, इनका कोई चॉइस नहीं, उनको कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा, और ये कांग्रेस भी जानती है। इसलिए ये कांग्रेस, राहुल गांधी बार बार शिवसेना को, शिवसेना का इंसल्ट करते रहेंगे दिखाई देने के लिए सावरकर का। कल बाला साहब के बारे में भी कुछ बोलेंगे तो भी ये चुप रहेंगे। वैसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लाचार बन गए अभी सत्ता के लिए। अब देखिए, इसके बाद आज भी उन्होंने कुछ बोला है कि 2 महीने में सरकार में गिरा दूंगा।
अब 25 साल चलने वाली सरकार थी, वो क्यों गिरी, ये पहला खुलासा करो। वो छोड़कर शिंदे फडणवीस की सरकार ये 2 महीने में गिराने वाले। तो राहुल, देखो संजय राउत जो बोलते हैं वो मराठी मीडिया के लिए चुलबुली बात होती है, तो बोलते चलो आज दिन भर चलाएंगे, उससे ज्यादा उससे कुछ निकलता नहीं। आपको याद होगा बीजेपी ने 25 साल सत्ता के सपना भी नहीं देखना चाहिए, यही बोलते थे ना 1 साल पहले। अब बिल्कुल 1 साल नहीं हुआ, अभी 24 साल बाकी है, उतने में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सत्ता में आ गई। अपनी पार्टी टूट रही है इसका पता नहीं, अपनी कमर पर चड्डी है कि नहीं इसका पता नहीं, और दूसरों को दिखा रहे कि तूने बनियान नहीं डाला है, तेरे पैर में जूता नहीं है, तेरी पैंट नहीं है। अरे तेरे कमर पर कोई वस्त्र है या नहीं है वो तो कम से कम देख। तो ये चलता रहता है, लोग मजे लेते हैं उसके, रास्ते पर कोई नंगा हो। और संजय राउत ने पहले ही बोल दिया मैं तो नंगा हूं, हाँ मैं तो सही नंगा बात हूं, है। इन्होंने बोला था ना। तो ये एक मुझसे भूल पंगा गए मत। थे, नंगे से खुदा डरता है, कानून नहीं डरता। नंगे से खुदा डरता है, कानून नहीं डरता।